हेलो साथियों, यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम क्लास 10th की एनसीईआरटी हिंदी में जो व्याकरण का पोर्शन होता है उसी की चर्चा करते हैं। आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी में व्याकरण के पोर्शन में सबसे पहले रस दिया गया है। सबसे पहले उसी की चर्चा करते हैं। रस होता क्या है? आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले रस की डिफिनीसन समझ लेते हैं। रस की डिफिनीसन क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद तो आप सभी लेते होंगे। चलिए आनंद के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। आनंद हमें मिलता कहाँ से है? आगे देखते हैं। किसी काव्य को पढ़ने या किसी कहानी से सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। अर्थात आपने अनुभव किया होगा कि जब हम किसी मूवी को देखते हैं तो उसमें जो हमें मज़ा आती है उसी ही आनंद कहा गया है। चलिए एक बार फिर रस की डिफिनीसन को देख लेते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। किसी काव्य को पढ़ने या किसी कहानी के सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। आइए हम कुछ रस के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लास 10th में आपको केवल 9 रस पढ़ना है, जिसमें से हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, उसको ध्यान से पढ़िएगा। ये कॉलम में आप देख रहे होंगे, एक तरफ रस है और रस के ही एक स्थायी भाव दिए गए हैं। इन 9 रस को पढ़ना है और इसको याद भी करना है आपको। चलिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, इसका दूसरा नाम प्रेम है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। चलिए एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। यदि आपने इन 9 स्थायी भाव को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको जो है, जब आप डिफिनीसन किसी भी रस की देना चाहेंगे उसे आसानी से जो है आप दे पाएंगे। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। श्रृंगार रस का रति होता है। हास्य रस का हास होता है। करुण रस का शोक होता है। वीर रस का उत्साह होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है। भयानक रस का भय होता है। अद्भुत रस का विस्मय होता है। शांत रस का निर्वेद। विभत्स का जुगुप्सा। चलिए अब इनकी डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। श्रृंगार रस होता क्या है? श्रृंगार रस जहाँ पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। एक बार फिर देख लेते हैं। जहाँ पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। आपको हर डिफिनीशन में केवल यही चीज़ लगाना है। जहाँ पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से, केवल आपको यही हर डिफिनीशन में लगाना है और चेंज कर देना है। जो स्थायी भाव है, जिसका जो रति है स्थायी भाव, इसी को आपको चेंज करके जो है आप किसी भी डिफिनीशन को आसानी से बना पाएंगे। आई होप कि मैं जो आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। चलिए, श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। अब चलो बात कर लेते हैं संयोग श्रृंगार होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, जब कोई नायक और नायिका मिलते हैं तो उसे ही संयोग श्रृंगार कहा गया है। अब एक उदाहरण के जरिए हम समझ लेते हैं।
चलिए उदाहरण देखते हैं क्या है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहनि हंसें, दैन कहे नटी जाए। अब देखो यहाँ पे गोपिकाएँ और जो श्री कृष्ण हैं उन्हीं के बारे में जो है यहाँ पे चर्चा की गई है। जो गोपिकाएँ हैं वो श्री कृष्ण से जो है बात करने के लिए जो है वो उनकी मुरली को चुरा लेते हैं। तो देखो जैसे इस उदाहरण में बताया गया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, गोपिकाएँ जो है श्री कृष्ण से बात करने की लालच से उनकी मुरली को जो है चुरा लेती हैं। अब जब श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि मेरी मुरली कहाँ है, तो अब गोपिकाएँ कहती हैं, आगे पंक्ति में देखिए, सौंह करे भौहनि हंसें, दैन कहे नटी जाए। वो जो है कि कभी जो है अपने कसम खाती हैं और कभी कभी उनके भौहें से जो है उनकी हंसी दिखती है और वो देने के लिए मुरली जो है तैयार नहीं है। चलिए अब वियोग श्रृंगार की डिफिनीशन देख लेते हैं। जहाँ पर नायक और नायिका के बिछुड़न का वर्णन होता है, जहाँ पर नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो वहाँ पर वियोग होता है, उसी को ही वियोग श्रृंगार कहा गया है। चलिए एक बार फिर वियोग श्रृंगार की परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ पर नायक और नायिका के बिछुड़न का वर्णन होता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। देखो यहाँ पे जो है श्री राम और सीता के जो है वियोग का वर्णन है। यहाँ बताया गया है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब माता सीता का जो है हरण हो जाता है तब जो है ये पंक्ति जो है लिखी गई है। जब वहाँ पे कुटिया पे आते हैं अपने आश्रम पे, तो जब वहाँ पे देखते हैं कि सीता माता नहीं हैं, तो वो जो है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, वो अपने जो अगल बगल वहाँ चिड़िया बैठी हैं उनसे भी पूछ रहे हैं कि हे पक्षियों हे मृग, मेरे जो है मृग के समान नैनों वाली सीता को आपने देखा है। चलिए आई होप ये पंक्ति आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हास्य रस। जहाँ पर विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है वहाँ हास्य रस की उत्पत्ति होती है। देखिए आपको हर जगह जो है यही डिफिनीशन को जो है अप्लाई करना है। केवल आपको इतना ही याद कर लेना है, सब में ही अप्लाई होगा। इसके बाद आपको जो है इस स्थायी भाव को लगा देना है, बाकी सेम टू सेम वैसे ही परिभाषा बना लेनी है। चलिए एक बार फिर हम डिफिनीशन को देख लेते हैं। हास्य रस की डिफिनीशन क्या है। जहाँ पर विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है वहाँ हास्य रस की उत्पत्ति होती है। चलिए इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। बहुत ही अब हास्य रस ही है तो मज़ा तो आना ही चाहिए। हाथी जैसा देह गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे सी गाल। आई होप मेरा वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। यदि चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।